ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप कुंडली में ग्रहों के द्वारा किस प्रकार से शुभ और अच्छे योग बनते हैं, जिनका मानव जीवन में जातक के ऊपर शुभ प्रभाव होता है और उस शुभ प्रभाव के फलस्वरूप जातक उनके कार्यकाल में अर्थात दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा काल में शुभ फल भोगता है अर्थात सुख की प्राप्ति करता है। ऐसे योगों को आप निरंतर कुंडली में देखते रहें और उनका प्रयोग करते रहें तो आप ज्योतिष के अंदर फलित करने के लिए या ज्योतिष की पाठ करने के लिए बहुत ही कुशल ज्योतिषी बन सकते हैं। उसी ज्ञान वेला में हम रवि योग क्या होता है, कुंडली में रवि योग क्या होता है और रवि योग से क्या फल प्राप्त होते हैं। यदि रवि योग के अंदर यदि सूर्य दशमस्त हो अर्थात सूर्य किसी जातक की कुंडली में 10th हाउस में बैठा हुआ हो और उस 10th का लॉर्ड, 10th का स्वामी शनि के साथ, उस 10th का स्वामी शनि के साथ 3rd हाउस में बैठा हो तो वह रवि योग कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में लगन से 10th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और जहां सूर्य 10th हाउस में बैठा हुआ है वह 10th भाव में 10th हाउस में मकर राशि है। उस 10th हाउस में मकर राशि है। इस मकर राशि का स्वामी 3rd हाउस में शनि, इस मकर राशि का स्वामी 3rd हाउस में विराजमान है, बैठा हुआ है। यदि यह योग किसी कुंडली में होगा, लग्न से 10th हाउस में सूर्य का होना और 10th हाउस का स्वामी 3rd हाउस में का बैठना, वह सूर्य योग या रवि योग कहलाता है। रवि योग के व्यक्ति बड़े प्रभावशाली होते हैं। ये विज्ञान शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान, साइंस के विशेष विद्वान व्यक्ति होते हैं। साइंस के द्वारा अनेक प्रकार की खोजों को खोजने वाले और उनका मानव जीवन में उपयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों को हम वैज्ञानिक कहते हैं और वे समाज और देश के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिसके कारण उनकी बड़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है। ऐसे जातक विज्ञान शास्त्र के ज्ञाता और राजा के समान सुख भोगने वाले होते हैं अर्थात ऐसे जातकों को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनका उपभोग करके वे अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तथा ऐसे जातक दानशील, क्योंकि दान द्रव्य का ही दान नहीं होता,
अपने ज्ञान का भी दान होता है। ऐसे जातक अपने अद्भुत ज्ञान के द्वारा विज्ञान के माध्यम से अनेक प्रकार की खोज करते हैं, अनेक प्रकार के अद्भुत उपकरण बनाते हैं और अद्भुत उपकरणों का उपयोग मानव जीवन में बताते हैं। मांसाहारी प्राणी उनके बनाए हुए वैज्ञानिक उपकरणों का लाभ प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं। ऐसे जातक उदार प्रवृत्ति के होते हैं तथा अपने जीवन काल में अनेक बार सम्मानित होते हैं, अर्थात समाज के प्राणियों के द्वारा, देश के प्राणियों के द्वारा, उच्च पदाधिकारियों के द्वारा या राज करने वाले व्यक्तियों के द्वारा उनको समय समय पर सम्मानित किया जाता है, जो उनके जीवन का बहुत ही शुभ समय कहलाता है। उसमें वो अत्यधिक प्रसन्नचित होते हैं और उस प्रसन्नचित होने के कारण समाज के लिए और अधिक से अधिक सहानुभूति पूर्वक और उपयोगी कार्य संपादित करते हैं। ऐसे जातक क्योंकि कार्य में बड़े व्यस्त होते हैं, उनका सदैव मानसिक ऊर्जा जो है वैज्ञानिक अन्वेषणों में लगी रहती है, इसलिए वे अल्पाहारी होते हैं, कम भोजन करने वाले होते हैं। क्योंकि भोजन जो व्यक्ति अधिक करता है उसके अंदर अन्न का नशा होने के कारण से वह आलसी प्रमादी होता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग आलसी प्रमादी नहीं होते। उनका वक्षस्थल देखने में उठा हुआ होता है, उच्च वक्षस्थल होता है। ये हस्तरेखा विज्ञान में जिसका वक्षस्थल उठा हुआ ऊंचा होता है वह व्यक्ति बहुत ही महान और दूसरों का कल्याण करने वाला होता है। इस प्रकार से आप फिर पुनः समझ गए होंगे कि लग्न से दशम भाव में यदि सूर्य हो और दशम का स्वामी 10th का लॉर्ड थर्ड हाउस में, 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में विराजमान हो, बैठा हुआ हो, तो वह सूर्य योग या रवि योग कहलाता है। जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि लग्न से 10th हाउस में सूर्य स्थित है और इस 10th हाउस में मकर राशि है। इस मकर राशि के स्वामी शनि महाराज थर्ड हाउस में हैं। वे बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला ये रवि योग होता है, बशर्ते यदि इस योग में पाप ग्रहों की युति और पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि या युति होती है तो इस योग के अर्थात रवि योग के फल में कुछ कमी आ जाती है। जो उक्त पहले जो बतलाई गई हैं वैसे उन सुविधाओं में कमी हो जाती है। इस प्रकार से ये रवि योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में बहुत ही प्रभावशाली होता है। यदि आप एक एक कुंडली में इस प्रकार से योगों को देखते जाएंगे और उनका बार बार उपयोग करेंगे तो आपका फलित भाग निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी कड़ी में दूसरा योग है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग आप जानते हैं कि संसार लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता रहता है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना जीवन सार्थक सफल नहीं होता। इस प्राप्ति के लिए लक्ष्मी योग में यदि नवमेष केंद्र में या मूल त्रिकोण में हो, नवमेष केंद्र में
या मूल त्रिकोण में हो या परमोच्च हो और वह तथा लगनेश बलवान हो तो लक्ष्मी योग बनता है। फिर पुनः देखें कि लगन से नववेश इस नाइन्थ लॉर्ड हमारा बृहस्पति है जो केंद्र में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर, केंद्र में जुपिटर जो है उच्च राशि का बैठा हुआ है जो लक्ष्मी योग बना रहा है। ऐसे लक्ष्मी योग के जातक अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की से लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं और वह अनेक प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्राप्त करते हैं तथा अनेक प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्राप्त करने के फलस्वरूप और ब्रह्म विद्याओं के माध्यम से अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त करने के फलस्वरूप वो व्यक्ति जो है समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, सम्मानित होते हैं, उनका आदर किया जाता है और वह समाज में सर्वोपरि के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे जातक जो हैं अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं तथा ऐसे जातक विशेष रूप से जिनका नाइन्थ लॉर्ड केंद्र में उच्च या परमोच्च का हो तो ऐसे जातक देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। उनका जो व्यक्तित्व होता है वह बहुत ही आकर्षण पैदा करने वाला होता है, आकर्षित होता है। उनसे सामान्य व्यक्ति बहुत जल्दी उनके चेहरे को देख करके या शारीरिक बनावट को देख करके अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं तथा ऐसे जातक जो हैं अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाले होते हैं तथा अपने जीवन काल में वे अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाले होते हैं तथा ऐसे जातक समाज में, देश में पूजनीय होते हैं। उनके सामाजिक व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं, देवतुल्य पूजा करते हैं, उनको देवता के समान मानते हैं। ऐसे जातक जो सदैव अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले होते हैं। पाराशर होरा शास्त्र में इस योग में के लिए बताया गया है कि जिन जातकों का नाइन्थ लॉर्ड केंद्र में उच्च या परमोच्च का होता है वो बहुत सी स्त्रियों का उपभोग करने वाले अर्थात उनके कई विवाह होते हैं जो अनेक प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं तथा उनकी जो संतान होती है बहुत ही सुलक्षण होती है, अच्छी होती है, संस्कारवान होती है और संस्कारवान होने के कारण उनका नाम प्रसिद्ध करने वाली होती है। ऐसे लक्ष्मीवान योग जातक की जीवन में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यदि इस योग में पाप ग्रह की युति हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो या यह योग पापाक्रांत हो रहा हो तो इसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। इसलिए विशेष रूप से आप फिर पुनः एक दृष्टि में कि जिसका लगन से नाइन्थ लॉर्ड केंद्र में उच्च का हो तो वह लक्ष्मी योग बनाता है जो अनेक प्रकार की सुख सुविधा देता है। ऐसे जातक अपने जीवन में विशेष रूप से प्रसन्नचित रहते हैं, अपना कल्याण करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं। इस भावना के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से अनेक योगों का अध्ययन करें, सुने, इनको सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए ज्योतिष फलित करने के लिए तत्पर हो जाएं, जिसके फलस्वरूप एक दिन आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान बन सकते हैं। कल्याणम अस्तु।